नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर चल रही असमंजस्य की स्थिति पर विराम लग गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा मॉनसून सत्र को लेकर साफ कर दिया है कि सत्र जो है 18 सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलेगा। सप्ताह भर के मॉनसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश आपदा से जूझ रहा है, ऐसे में मॉनसून सितंबर में रखा गया है, लेकिन विपक्ष की तरफ से सत्र लेट होने को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा था कि सरकार को विशेष सत्र बुलाना चाहिए और यह मांग कांग्रेस के विधायक भी कर रहे हैं, ये जयराम ठाकुर ने कहा था। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के सवालों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है, जयराम ठाकुर अपने आंकड़ों के मुताबिक ही केंद्र से राहत दिलवा दें। हमने विधानसभा सत्र बुलाया है, वहां आकर राजनीति करें, वहां उनके सभी सवालों के जवाब जो हैं उनको मिल जाएंगे। मानसून सत्र जो है वो 18 से 25 तारीख के बीच में रहेगा और 7 दिन का होगा, क्योंकि थोड़ा डिले इसलिए किया गया है क्योंकि मानसून सत्र का जो आगाज़ है वो जब शुरू हो जाता है तो सारे अधिकारी उसी काम में लग जाते हैं, सारा पुलिस प्रशासन उसी काम में लग जाते हैं। तो हमने कहा कि आपदा आई है, इसको थोड़ा डिले कर दिया जाए। मानसून सत्र होना था, इसको कोई कैंसिल थोड़ी कर सकता था, हमारी तो मैंडेटरी है। तो लेकिन आपदा के कारण इसको थोड़ा डिले किया गया है। और जिस प्रकार की आपदा आपके सामने है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी सोचना चाहिए कि सारा डिप्टी कमिश्नर का प्रशासन इस काम में लग जाएगा, सारे सेक्रेटरी का प्रशासन इस काम में लग जाएगा, डायरेक्टर ऑफिस का प्रशासन इस काम में लग जाएगा, मानसून सत्रों के क्वेश्चन के आंसर देने में चर्चा पर ही लग जाएगा, पुलिस प्रशासन के 3000 सिपाही 2000 सिपाही इस काम में लग जाएंगे। तो जो आपदा में प्रभावित परिवार, उनको राहत कौन पहुँचाएगा? आपदा में प्रभावित परिवारों का देख रेख कौन करेगा? इसलिए डिले हुआ है। तो आगे जो मौसम साफ होने की संभावना है, तो इस दृष्टिकोण से इसको 18 तारीख से किया जाए। हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रदेश सरकार ने 18 से 25 सितंबर के बीच मानसून सत्र बुलाने का फैसला लिया है। हालांकि इस बार मानसून सत्र थोड़ा प्राकृतिक आपदा के चलते थोड़ी देरी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से हिमाचल सरकार ने प्राकृतिक आपदा के दौरान हिमाचल में एक बेहतरीन काम किया है और प्रदेश की सरकार के कार्य को नीति आयोग और वर्ल्ड बैंक ने भी तारीफ की है, उसके चलते अब सुक्खू सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब जिस तरह से हिमाचल में जो है राहत कार्य पूर्ण हो गया है, लगभग सभी लोगों को राहत पहुंचाई गई है, उसके बाद मानसून सत्र को बुलाने का फैसला लिया गया है। ये 7 दिवसीय मानसून सत्र 18 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में होगा। और जिस तरह से विपक्ष भी लगातार ये मांग कर रहा था कि हिमाचल में जो है मानसून सत्र बुलाना चाहिए, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि मानसून सत्र बुलाना उतना जरूरी नहीं है जितना लोगों को प्राकृतिक आपदा के चलते राहत पहुंचाना है। ऐसे में जो भी मानसून सत्र बुलाया जाएगा वो उसके बाद तय किया जाएगा, जब लोगों को समय पर जो है राहत पहुंचाया जाए, प्राकृतिक आपदा से लोगों को बचाया जाए। उसके बाद प्रदेश सरकार ने एक कैबिनेट में फैसला लिया और अब विपक्ष। तो आपदा के बाद हिमाचल की राजधानी शिमला में जो है राजनीति गर्माने वाली है, क्योंकि विधानसभा का सत्र जो है वो 18 सितंबर से शुरू हो रहा है। विपक्ष की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी कि सत्र को लेट क्यों बुलाया जा रहा है। हालांकि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि इसमें राजनीति की जरूरत नहीं है, आपदा थी इसलिए लेट सत्र को बुलाया गया है, क्योंकि जो सिक्योरिटी है वो लोगों तक राहत पहुंचाने में लगी हुई थी। इसलिए अगर विधानसभा सत्र बुला लेते हैं तो सिक्योरिटी जो है वो विधानसभा में जो है पूरी तरह से वहां पर डेडिकेटेड हो जाएगी, इसलिए विधानसभा का सत्र जो है वो लेट बुलाया गया था। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जीएस तोमर कांग्रेस की तरफ से, बलदेव राज आम आदमी पार्टी की तरफ से और जेआर कटवाल बीजेपी विधायक हैं झंडुत्ता से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज पर। कटवाल जी, आपको आवाज मिल रही है? नमस्कार रंजीत जी। जी कटवाल जी, आपको आवाज मिल रही है? मेरा सवाल आपसे है
कि बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं राजनीति करने के। आपदा के वक्त भी बीजेपी को क्या जल्दबाजी थी मॉनसून सत्र बुलाया जाए? जयराम ठाकुर लगातार बोल रहे थे कि जो मॉनसून सत्र है उसको लेट बुलाया जा रहा है। हालांकि सीएम सुक्खू कह रहे हैं कि जो हमारे पुलिस या सिक्योरिटी में लगे हुए लोग हैं, आपदा में लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं, वो सब विधानसभा में सिक्योरिटी देने में लग जाएंगे, तो जो आपदा के वक्त राहत आम आदमी तक पहुंचाई जा रही है उसमें दिक्कत होगी। तो ये कारण सरकार बता रही थी। तो बीजेपी पर राजनीति के आरोप लग रहे हैं, क्यों बीजेपी इतनी जल्दबाजी में थी? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, धन्यवाद अनिल जी। आप अगर मुझे नाम का नहीं आपका पता, क्योंकि मेरा आपसे कांटेक्ट अभी एस्टेब्लिश हुआ 2 दिन पहले। जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बीजेपी का ऊपर आरोप लगेंगे या बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाएगी, ये स्वाभाविक है कि अपना अपना तरीका होता है और अपनी अपनी सोच होती है। बड़ी आपदा आई है प्रदेश के ऊपर, सरकार ने भी प्रयास किए, केंद्र सरकार ने भी प्रयास किए और केंद्र सरकार ने बहुत कुछ इन दौरान दिया। बड़े बड़े मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी और जगह जगह जाके बीजेपी के विधायकों ने, हमारे जो बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी, सब आए, सब गए। ये विशेष सत्र बुलाने को अगर कांग्रेस ये सोचती है कि बिजी हो जाना है और ये काम नहीं होना, तो एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जनता होती है उनके प्रतिनिधि होते हैं विधायक, जन सेवक कह लो या जन प्रतिनिधि कह लो। और जब वो जनता में कोई त्रासदी आती है तो विधायकों के साथ विचार विमर्श या मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी अपेक्षित होती है। वो बीजेपी ने अगर कहा है तो ठीक कहा है, और अगर सत्र ज्यादा नहीं होता 2 दिन का बुलाते, इसके बारे में तरह तरह की देखो, जो अगर अधिकारियों के ऊपर अकेला छोड़ दिया जाए या मुख्यमंत्री अकेले कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं होता। हम सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में काम किया है और जो त्रासदी है उसकी प्रायोरिटी भी हर एक विधायक जानता है। और अगर हम विधायक इसका विशेष सत्र आता भी या बुला लेते तो कोई गलत बात नहीं थी, बहुत अच्छी बात होती और इसको, इस त्रासदी को और भी अच्छे तरीके से निपटने में हम सक्षम होते। और इसके अलावा जो केंद्र सरकार ने जो सहायता दी, सब आए हमारे इसमें नितिन गडकरी जी आए, रोड परिवहन नेशनल हाईवे मिनिस्टर, और अनुराग ठाकुर जी आए, नड्डा जी आए, और लगभग 700 करोड़ के आसपास तो जो सीआरएम में पैसा था वो दिया। 2645 करोड़ का जो पीएमजीएसवाई की सड़कें हैं वो दिया। 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो लिंक रोड है हाईवे के साथ उसको भी ठीक करने के लिए 400 करोड़ रुपए नितिन गडकरी जी ने उन हाईवेज के और इनके छोटे मोटे लिंक रोड्स को, जो 1 किलोमीटर के आसपास जो आर्टरियल रोड्स हैं, उनके लिए भी दिया। तो ये तो बड़ा सरासर बेइंसाफी है कि ये बोलते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। हम तो राजनीतिक तौर से परिपक्व तरीके से इसको डील करने के लिए हमारी मांग जो थी, ना केवल सही थी पर समय की मांग भी थी, जनता की मांग थी, और हमारे पास भी जनता आती है। भले ही ठीक है, अब तो 6 महीनों के अंदर अंदर इनको बुलाना पड़ना है, वो लास्ट डेज आ रहे हैं, कोई बात नहीं है। पर ये है कि अगर पहले बुला लिया होता, ये इतने जो पैराफर्नेलिया है, हेलीकॉप्टर सेना के लगे हुए हैं, इवैक्यूएशन हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आईटीबीपी और एसडीआरएफ की बटालियन काम में लगी हैं, तो सहयोग तो सारी सरकार ठीक है कटवाल जी, मैं जरा जीएस तोमर जी कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए, उनसे जवाब ले लेता हूं आपके सवाल का। जीएस तोमर जी, जयराम ठाकुर भी यही मांग कर रहे थे कि कम से कम 2 दिन का विशेष सत्र ही बुला लिया जाए। कटवाल जी भी यही कह रहे हैं कि थोड़ी आपदा में जो राहत पहुंचाने में थोड़ी तेजी और लाई जा सकती थी, सारे दल मिलकर एक प्लानिंग कर लेते, ये बीजेपी कह रही है। क्यों आपकी तरफ से ये जहमत नहीं उठाई गई कि 2 दिन का एक विशेष सत्र बुला लिया जाए? अनिल जी बिल्कुल सही। जिस तरह अब मुझे लगता है कि जो प्रदेश सरकार ने ये सही टाइम पर सही निर्णय लिया है, 18 से 25 सितंबर के बीच का जो मॉनसून सत्र होने जा रहा है, मुझे लगता है कि विपक्ष को ये बात अब समझ में आने लगी है कि प्रदेश सरकार ने ये बिल्कुल सही कहा था। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पहले ही कहा था कि ये जो प्राकृतिक आपदा जो हिमाचल में आई है, अपने आप में पहली बार इतनी विकराल रूप में
धारण करके जो हिमाचल के लोगों को इस बार प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा। ऐसे में जिस तरह से यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई थी, उसके चलते यदि मॉनसून सत्र बुलाया जाता, मॉनसून सत्र में अगर इस तरह से जो सुरक्षा एजेंसियां होती है, पूरा प्रशासन बैठा होता है विधानसभा में, तो अगर वो सारी मशीनरी वहां होते, अधिकारी वहां होते, कर्मचारी वहां होते, जनप्रतिनिधि वहां होते, मंत्री वहां होते, तो ऐसे में जो प्राकृतिक आपदा के चलते जो लोगों को राहत देने का जो मकसद हिमाचल सरकार का था, हिमाचल के मुख्यमंत्री जी का था, वो कहीं ना कहीं उस पर बाधा पड़ती और लोगों को ये कहने को मिलता और विपक्ष को भी ये कहने को मिलता कि प्रदेश सरकार जो है राहत देने में कहीं ना कहीं नाकाम रही है। अब विपक्ष के पास ये सवाल नहीं होगा विधानसभा के अंदर कि प्रदेश सरकार लोगों को राहत देने में कहीं ना कहीं विफल रही या कहीं भी नाकाम रही है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग ने ये पहले ही प्रशंसा कर दी है। हालांकि केंद्र सरकार अभी बताने में हिचकिचा रही है कि हिमाचल की सरकार ने किस तरह से इस प्राकृतिक आपदा में कम संसाधनों के द्वारा कम पैसों में लोगों की मदद की है। तो ऐसे में अब विपक्ष के पास बहुत ज्यादा मुद्दा नहीं बचेगा विधानसभा के अंदर। मैं कटवाल जी से इस आपके सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन आगे ये चाहे वो विपक्ष के बलदेव जी, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हो, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी हो, या इनके एमएलए जो ये बार बार मांग कर रहे थे कि 2 दिन का स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए। अगर स्पेशल सेशन बुलाते अनिल जी, तो वहां में जो बातें होती, बहस होती, विवाद होता, ठीक है, ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले लेंगे। मेरे साथ बलदेव राज भी जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। बलदेव जी, अब इसकी प्रशंसा देश भर में हो रही है। बलदेव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप बीजेपी कह रही है कि 2 दिन का विशेष सत्र बुलाना चाहिए था, लेकिन सरकार मना कर रही है। सरकार कह रही है कि आपदा में जो राहत पहुंचाई जा रही है, अगर विधानसभा का सत्र बुलाते तो उसमें देरी होती। आपका स्टैंड क्या है? बलदेव जी, अनम्यूट कर लीजिए। बलदेव जी, आपको आवाज मिल रही है? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, फिर बोलिए। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है जी। ठीक है, नमस्कार। ठीक है, बोलिए बोलिए। हाँ, मिल रही है आवाज। नमस्कार। देखिए, यहाँ पे माननीय कटवाल जी भी हैं और तोमर जी भी हैं। ये समय राजनीति करने का नहीं है और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश की आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचने का है। बहुत बड़ी त्रासदी हिमाचल में हुई है। रही बात मॉनसून सत्र की, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, हम राजनीति विचारधारा के ऊपर होती है, मुद्दों के ऊपर होती है। कांग्रेस ने जो गारंटियां दी है उन पे ऊपर बात होगी। हम भी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, उस पे ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये समय है, इसमें कोई शक नहीं है, हमें कोई एजिटेशन नहीं है ये बोलने में कि व्यक्तिगत तौर पे यदि देखा जाए, सुखविंदर सिंह सुक्खू माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिस प्रकार से इस प्राकृतिक आपदा में अपने शासनीय कदम उठाए हैं और इसको राहत देने का काम किया है, केंद्र के नीति आयोग ने भी तारीफ की, वर्ल्ड बैंक ने भी तारीफ की और पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के शांता कुमार जी ने भी तारीफ की। तो इसमें कोई शक नहीं है, इसमें व्यक्तिगत तौर पे हम भी तारीफ करते हैं माननीय मुख्यमंत्री की। अब रही बात मॉनसून सत्र की, देखिए इसमें सही है, मुख्यमंत्री जी ने ये जताया है कि यदि मॉनसून सत्र होता तो हमारे अधिकारी या प्रशासन के लोग या जो भी हमारी जो फैसिलिटीज हैं वो मैक्सिमम उन सत्र के लिए जाती, जबकि पहले उनकी प्रायोरिटी लोगों की जान बचाना है। तो इस फैसले के साथ हम खड़े हैं, मुख्यमंत्री के प्राकृतिक आपदा में जो भी फैसले लिए हैं उसके साथ हम खड़े हैं और मॉनसून सत्र के लिए भी लेट किया, इसके साथ भी हम खड़े हैं। ठीक है बलदेव जी, मैं कटवाल जी आपके पास फिर आना चाहूंगा। जो विपक्ष है, किन किन मुद्दों को लेकर अब जो विधानसभा में आने वाला है, थोड़ा आप एक बार जनता को बताइए कि विपक्ष आपदा पर क्या हंगामा करने वाला है, क्योंकि ये आसार हैं कि विपक्ष जो है आपदा पर कई सवाल सरकार के सामने रखने वाला है। साथ ही जो संस्थान बंद करने का सवाल है उस पर भी क्या विपक्ष सत्ता पक्ष से सवाल करेगा विधानसभा में?
धन्यवाद। मैं पहले जो मेरे दो मित्रों ने कहा उसके ऊपर थोड़ा सी मेरी टिप्पणी अवश्य रहेगी। ये बात मानसून सत्र बुलाने की थी और मानसून सत्र का इसकी टाइमिंग्स के साथ ये मेरे जो दूसरे मित्र हैं वो बात कर रहे हैं, विपदा की भी बात कर रहे हैं, और त्रासदी जब आती है वो हमेशा भयानक होती है। और इसके अलावा ये जब जनप्रतिनिधियों को, जन सेवकों को जनता चुनती है तो उनसे बहुत नजदीकी और बहुत आत्मीय संबंध भी होते हैं। और जो जनता की भावनाएं या जनता के मुद्दे हैं, आज मैं अगर उनको कहने लगूं तो ये मैं सरासर गलत कहता हूं कांग्रेस गवर्नमेंट की कि सत्र बुलाना ठीक नहीं था। ये सिक्योरिटी एजेंसियां 2 दिन का स्पेशल सत्र किस पर्पज से बुलाना था हमने, और किस चीज के लिए बुलाना था? एक आम जनमानस की सोच और आम जनमानस का दिमाग वो विधानसभा में अगर पहुंचता या वो सोच पहुंचती तो स्वतः ही बहुत अच्छे तरीके से, इससे अच्छे तरीके से हम इस त्रासदी से लड़ने के काबिल होते। और दूसरे, इसके अलावा मैं ये बताऊं आपको कि ये जो सत्र की बात है, इसमें अगर ये सोचते हैं कि मुख्यमंत्री या कांग्रेस पार्टी अकेले बड़े अच्छे से निपट लेती है, निपट लेगी या निपटा है, ये सरासर गलतफहमी है। ये एक जनता का एक सहयोग और जनता के प्रतिनिधियों का सहयोग और सबका मिलजुल कर, हर एक विधायक का सहयोग, हर एक क्षेत्र में हम भी दिन रात दौड़े हुए हैं। आज महीना हो गया, 1.5 महीना हम भी गांव गांव जा रहे हैं, सड़कें खुलवा रहे हैं, जो बिना किसी भेदभाव के हर एक व्यक्ति से जब चुना हुआ विधायक होता है वो विधायक होता है, ना कि कांग्रेस और बीजेपी का। हम भी उतना ही योगदान दे रहे हैं। परंतु ये अगर ये कहना कि सिक्योरिटी एजेंसी, फलाना एजेंसी, जब किसी घर में या किसी गांव में कोई विपत्ति होती है तो सारा गांव इकट्ठा होके एक परामर्श करके एक रूपरेखा तैयार करता है। तो हमारा ये कहने का मतलब था कि इस तरीके का एक शॉर्ट टर्म का 2 दिन का सत्र बुला के हम परामर्श देते। और हम भी कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि हमें लोगों की चिंता नहीं है, हमें इनसे ज्यादा चिंता है। और हमें हमने इसको प्रूव किया है, सिद्ध किया है। केंद्र सरकार से जो सहायता आई है और जो इस वक्त सड़कों के लिए लगभग 4000 करोड़ के आसपास, 3500 करोड़ के आसपास जो पैसे का जो ट्रांसफर हुआ है, वो हमारी राष्ट्रीय सरकार की नीति को, भाजपा की नीति को दर्शाती है। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूं, 11,000 घर केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार को दिए कि जो त्रासदी से निपटे। ये कैसे कह सकते कि इनको चिंता नहीं, इनको राजनीति है? हमारे पास बहुत स्वच्छ और बहुत ही उत्कृष्ट तरीके के एग्जाम्पल हैं कि हमने सरकार से कंधे से कंधा मिलाकर, और जहां जरूरत पड़े अपने निजी तौर पे भी भाजपा के विधायकों ने, मुख्यमंत्री ने राहत कोष की पैसे देने की बात की, हमने भी कंट्रीब्यूट किया। और ऐसी राजनीति की कोई बात नहीं, ना थी ना होगी। और अगर हम, सुनिए मेरी बात, अगर हम अभी विधानसभा में उठाएंगे भी मामला तो जो लोगों के मुद्दे हैं हमारे पास तो हम अवश्य उठाएंगे। हमारा धर्म है और हमारा कर्म है। और हम क्या मुद्दे हैं थोड़ा जनता को बता दीजिए जल्दी जल्दी। ये भी मुद्दा रहेगा, ये मुख्य मुद्दा है। और जो संस्थान बंद होने वाला है वो एक दफा डिस्कस हुआ, परंतु अब जिस तरीके से सरकार खोल रही है उसके 1 महीना पहले या 2 महीना पहले वो बोल रहे थे कि ये नीड बेस्ड नहीं था। और 2 महीनों में जो नीड बेस्ड आया वो मैंने अपने भाषण में विधानसभा में कहा हुआ है, रिकॉर्ड है हुआ उस पे। हमने बहुत बारीकी से उसका अध्ययन करके विधानसभा में अपना पक्ष रखा है। और जो स्कूलों की बात थी, शिक्षण संस्थानों को 282 को बंद कर रहे थे, मैंने इनको विधानसभा में कहा था कि भाई बंद मत करो, ये इसकी जो अप्रैल महीने की अटेंडेंस या इसकी जो स्ट्रेंथ लो स्कूलों की, तब ये स्कूल बचे, नहीं तो इनको भी बंद करने अंधाधुंध चले हुए थे। मुद्दे तो सरकार देती है, विपक्ष का जो काम है लोगों के जनहित के जो खिलाफ काम करेंगे तो हम तो स्वतः ही उठाएंगे। और हम उठाएंगे, अच्छे तरीके से उठाएंगे। और जहां जनता को, तोमर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, कटवाल जी आपको थोड़ा जवाब देना चाह रहे हैं। संकल्प है जी तोमर जी, आपके सारे आरोपों को खारिज कर रहे हैं कटवाल जी कि जो आप आरोप अनिल जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कटवाल साहब से, ये IAS अधिकारी रहे, मैंने इनके साथ भी बतौर पत्रकारिता काम किया है। मैं इनसे एक सवाल जानना चाहता हूँ, अगर केंद्र सरकार इतनी सीरियस थी हिमाचल के आपदा को लेकर, तो जो हिमाचल से जो 3 बीजेपी के सांसद है उन्होंने लोकसभा में ये मुद्दा कितनी बार उठाया, किसने उठाया, ये भी ये बता दें।
दूसरा, जिस तरह से इन्होंने कहा कि हिमाचल में जो प्राकृतिक आपदा है उसमें हम तो सरकार के साथ है, ये तो इनके विधायकों की जरूरत है। अगर आपको विधानसभा के अंदर कोई आपदा आती है, आप साथ खड़े नहीं रहेंगे तो वहां की जनता आपके खिलाफ हो जाएगी। ये उनकी आवश्यकता थी और एक जरूरत भी थी। हिमाचल प्रदेश सरकार की एक मुख्य बात ये देखिए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक कमेटी बना दी है। सभी मंत्रियों को अलग अलग जिलों में जाकर वहां की रिपोर्ट लेनी होगी कि कितना जान माल का नुकसान हुआ। लगभग 400 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और इस आपदा में जो है उन्होंने अपनी जान गंवाई है। पहले आप अपने सवाल का जवाब लीजिए। कटवाल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। कटवाल जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कटवाल साहब से भी कि अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी गंभीर थी तो आपने केंद्र में जाकर इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए कितना सहयोग किया हिमाचल सरकार का? आपने केंद्र के प्रधानमंत्री जी ने कितनी बार जिक्र किया हिमाचल की राष्ट्रीय आपदा घोषित क्यों नहीं की जा रही है? उत्तराखंड में आपदा आई थी तो प्रधानमंत्री के हर भाषण में उत्तराखंड का जिक्र होता था, लेकिन हिमाचल का एक भी बार उन्होंने जिक्र नहीं किया, कहीं भी नहीं। तो हमें लगता है कि केंद्र सरकार बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को खुद देखना पड़ेगा कि प्रदेश के लोगों को किस तरह से राहत दे सकते हैं, किस तरह से इस आपदा से बाहर निकाल सकते हैं। और उनका जिस तरह से अनुभव है, जो प्रदेश के कैबिनेट में बड़े बड़े मंत्री है, सीनियर मंत्री है, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है, तो ये खुद अपने अनुभव के आधार पर, तजुर्बे के आधार पर, लोगों की संवेदना को देखते हुए उस आधार पर लोगों को इस आपदा से बाहर निकाल रहे हैं। कटवाल जी को सुन लेते हैं। देश और विदेशों में भी तारीफ हो रही है। मेरा ये मानना है कि विपक्ष कहीं ना कहीं इस पर राजनीति करना चाहता था, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। अब वो विधानसभा में भी इसको लेकर प्रदेश सरकार को घेरने का जो मन बना रही हो, पूरी तरह से विधानसभा के अंदर भी विपक्ष पूरी तरह से फैल होगा, ऐसा मेरा दावा है। ठीक है कटवाल जी, जल्दी से। धन्यवाद। मेरी बात जरा धीरे से सुन लीजिए और आराम से सुन लीजिएगा। जो ये 5000 करोड़ से भी ज्यादा सहायता आई है सरकार की, केंद्र सरकार की, या सीरियसनेस को दर्शाती है या लापरवाही को, ये बलदेव तोमर जी खुद फैसला। 5000 करोड़ रुपए की नकद राशि कहीं नहीं आई है, ये डीपीआर तैयार करके भेजनी पड़ेगी। अरे भाई बीच में नहीं बोलते तब तक तो हमारे हिमाचल के लोग खुद खड़े हो जाएंगे। बीच में नहीं बोलते। तोमर जी सुन लीजिए, आपके पास आऊंगा मैं। सुनना सीखो, और जब सुनना नहीं सीखेंगे तो आप फिर गलती पे गलती करते जाएंगे और गलती रहेंगे। नहीं, आप 5000 के तथ्य सही नहीं बता रहे कटवा सर। ओए सुन लीजिए मेरी बात यार, बात सुनो। आप ऐसे ये अपने निजी तौर उस पे नहीं लाइए। जो 11,500 घर, 400 करोड़ हाईवेज और उसके रख रखाव, 2650 करोड़ रुपए के पीएमजीएसवाई और 650 पौने 700 करोड़ के जो सीआरएफ, ये सारी जो व्यवस्था की, ये केंद्र सरकार की उदासीनता को दर्शाती है या इसकी सीरियसनेस को दर्शाती है। आप अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ वो बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार में वो एमपीज ने नहीं उठाया, आप तो सत्र नहीं बुला रहे भाई। अगर बुला लेते तो वहां फैसला करते। ऐसे क्यों हाइपोथेटिकल बातें क्यों कर रहे हो? गलत बोल रहे हो आप। ये जो विधायक हैं, बुलाने का सही समय अब आया हुआ है जो प्रदेश सरकार ने निश्चित किया है। अरे भाई सरकार का प्राधिकार निश्चित किया, पर हमारा अधिकार है कि हम भी सरकार को आगाह करते हैं और हमने ठीक टाइम के लिए ठीक जगह बोला है। और उस पे अगर आता तो बहुत अच्छे वो मौका तो आप नहीं दे रहे, मौका संविधान देता है हमें यार। कांग्रेस पार्टी नहीं दे रही है मौका, संविधान देता है। संविधान ये भी बोलता है कि आदमी का जीवन सबसे ऊपर है, विधानसभा का सत्र बाद में हो सकता है, ये भी कहा है संविधान में। ये तो सत्र नहीं हो सकता बाद में। त्रासदी को डील करने का जो तरीका है, चलिए ठीक है, सत्ता पक्ष और विपक्ष में त्रासदी को रिकॉर्ड टाइम में सही किया है और लोगों को मदद भी पहुंचाई है। सही किया, सारा है देश की नीति आयोग और वर्ल्ड बैंक। बलदेव जी, अरे कटवाल जी, ठीक है बलदेव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं जल्दी से? नमस्कार। देखिए दोनों प्रवक्ताओं को मैं सुन रहा था, ये तो अपने विधायक हैं माननीय कटवाल जी। देखिए ये बिल्कुल सही बात है, तीनों सांसदों ने लोकसभा में मुद्दा नहीं उठाया, राष्ट्रीय आपदा के लिए नहीं प्रधानमंत्री जी ने घोषित नहीं की, प्रधानमंत्री जी के मुंह से हिमाचल के लिए नहीं निकला। प्रधानमंत्री जी को यदि मंडी में भाषण दिया जाए तो बदाना और सेपू बढ़िया याद आती हैं, सोलन में उनको मशरूम याद आती है, लेकिन उन्होंने हिमाचल की त्रासदी पे एक शब्द नहीं बोला। तीसरा, ये बोल रहे हैं राजनीति नहीं की। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा भाजपा के महिला आयोग, राज्य के महिला आयोग के सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
कांग्रेस की गारंटियों के ऊपर 1500 रुपए मांग रहे हैं। ठीक है, राजनीतिक विचारधारा है, हम भी बोलेंगे गारंटियों के ऊपर। क्या आपने राजनीति नहीं की? क्या यह समय कांग्रेस की गारंटियों के ऊपर बोलने का था कटवाल जी? आपको मानवता से ऊपर उठ के आप गारंटियों के ऊपर बोल रहे हैं। आपने राजनीति नहीं की, आपने देश की बहनों को, आपने देश की लेडीज को भड़काया भाजपा ने। आपको प्राकृतिक आपदा के ऊपर कितनी भयानक स्थिति है हिमाचल में, और भाजपा पूरी तरह राजनीति कर रही है, ये किससे छिपा नहीं है हिमाचल। ठीक है बलदेव जी, तोमर जी और कटवाल साहब, आपका शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़े। आपने अपना कीमती वक्त निकाला। हमारे पास भी थोड़ा वक्त की कमी थी, इसलिए इस मुद्दे पर आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।